तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कई पार्टी और कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। उसमें महागठबंधन के दो नेता आरजेडी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, इन दोनों का दांव लगा हुआ है। कह सकते हैं कि स्वाभिमान की भी लड़ाई अब बन चुकी है। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में जो दो खेमे में बटे हैं, पहला पशुपति कुमार पारस और दूसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट दे चुके हैं और पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के कैंडिडेट यानी कि एनडीए के घटक दल में वो अपने आप को वहीं एनडीए के घटक दल मानते हैं और एनडीए के घटक दल में हैं भी, और नीतीश कुमार के कैंडिडेट का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हरा पाते हैं या नहीं, और साथ ही यह भी देखना होगा कि तेजस्वी और कन्हैया का चेहरे पर किस प्रकार से नूरा कुश्ती का लड़ाई। अब कह सकते हैं कि महागठबंधन टूट की ओर बढ़ चुकी रास्ते, ये तमाम बातें अब साफ हो चुकी है। इसीलिए कन्हैया और तेजस्वी का भी यहाँ पर चेहरे का कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह लड़ाई है, और लड़ाई है पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के भी। कह सकते हैं कि वहाँ पर ये दोनों जो अपने रास्ते अलग किए हैं, तो अपने मंजिल कहाँ पर यह पाएंगे, इसके लिए भी यह लड़ाई है। यह केवल दो विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है जब अगर यह दो विधानसभा चुनाव अगर नीतीश कुमार की पार्टी अगर हार गई तो फिर संख्या बल में वह कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि उसके पास 122 से अधिक 123 विधायक रह जाएंगे। उसके बाद मांझी जी और मुकेश सहनी पर ही दारोमदार होगा यहाँ पर बिहार में। मगर अभी फ़िलहाल बातें हैं कि 22 तारीख को कन्हैया बिहार आ रहे हैं। इन बातों को लेकर कह सकते हैं कि पूरी खबर है कि कन्हैया बिहार में आएंगे और उपचुनाव में प्रचार करते हुए लगभग 5 दिनों तक नजर आ सकते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। वहीं लालू प्रसाद यादव की भी 20 अक्टूबर को आने की बातें हैं, वह भी 22 अक्टूबर के आने की संभावनाएं तेज है। और क्या कुछ होगा, लालू प्रसाद यादव और कन्हैया कुमार क्या कुछ करेंगे बिहार की राजनीति में। वहीं पप्पू यादव, कह सकते हैं कि पप्पू यादव भी बिहार आने वाले हैं। चिराग पासवान आज ही आएंगे, और तमाम लोगों को नेताओं का जमावड़ा पुरजोर तरीके से लगने वाला है। और 15 तारीख को दुर्गा पूजा यानी कि दशहरा जिस प्रकार से धूमधाम से मनाया जाता है, तो वह समाप्त हो जाएगा। 16-17 तक माहौल दुर्गा पूजा का भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लगभग 10 दिन 28 अक्टूबर तक जो अंधाधुंध रैलियां देखने के लिए मिलेंगे ये दो विधानसभा चुनाव में, और तमाम जदयू के नेता भी वहां नजर आएंगे। इन दोनों स्थानों पर, एक कुशेश्वर स्थान और एक तारापुर विधानसभा, इन दोनों विधानसभा में देखेंगे कि किस प्रकार नेता जमघट लगाए हुए हैं और तमाम बातें कर रहे हैं। मगर महत्वपूर्ण होगा आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई, क्योंकि यहाँ पर जब ये दोनों लड़ेंगे तो अपनी ही दोनों ही पार्टी, कह सकते हैं कि अभी नाम वापसी की भी बातें थी, मगर नाम वापसी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी यह झुकने के लिए तैयार नहीं है। भक्त चरण दास का यह बयान कि हम आरजेडी के गुलाम नहीं हैं, ये बहुत सी बातें बयां कर गई। साथ ही बयां कर जाएगी लालू प्रसाद यादव की ताकत और कन्हैया कुमार की ताकत। यह कहीं ना कहीं ये तमाम लड़ाई जो है यह नीतीश कुमार और जदयू को फ़ायदा करेगी और एनडीए और मजबूत होगा। यह इसलिए क्योंकि जो पहले से सिटिंग विधायक थे वह एनडीए और जदयू की थी, मगर अगर एक भी सीट अगर हारते हैं तो यह सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार इससे कमज़ोर होगी और नीतीश कुमार की सरकार इससे अल्पमत में आने की संभावनाएं तेज हो जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जाएगी, मगर जो कहा जाता है कि एक जो बहुमत की जो संख्या है उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और भी तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। फिलहाल ये बातें थी कन्हैया और लालू प्रसाद यादव के बिहार आने को लेकर, और बिहार आने के बाद क्या क्या रणनीति इन दोनों नेताओं की बनेगी। क्या जिस प्रकार से कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को नेता मानते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आते थे, अब वो तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह के संकेत देंगे या फिर उन्हें कांग्रेस प्रचार में उतारने से बचेगी। ये तमाम बातें हैं कन्हैया कुमार को लेकर, और भी हम तमाम खबरें पॉलिटिकल अपडेट लाते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।